वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र जो है मॉडल पेपर 1 हल सहित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 का गणित का जो पहला मॉडल पेपर है हल सहित उसके जो ये पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन चल रहा है आपका, इसमें लाइन वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि आपके इसके अंदर इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा दिक्कत आती है इसके अंदर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, उन बच्चों को दिक्कत आएगी। तो मैं इनके सामने आपको लाइन वाइज, आप ये डैश वर्क सामने रखें, मैं आपको जो फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से आपको एक एक करके सॉल्यूशन देती जा रही हूँ। जैसे इसका पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास में संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम वो तो आपको पता है ना, दोनों का एक साथ करते हैं। ऐसे किया आपके और डिवाइड करते गए और ये आपके आंसर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 60। ठीक है ना। ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब इनके आंसर निकालने पड़ेंगे आपको और फिर उनका योग करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको जो सेकंड एक्सरसाइज है ना उसके अनुसार, तो जैसे आपके पास में ये सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपके पास में, तो आप क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x इसका गुणनखंड करना है यानी फैक्टर करना है। तो आप करोगे एक्स स्क्वायर, इसको किससे करें, 3 और 4 करें ना, 3 चौक 12 भी होते हैं और 3 और 4 7 भी होते हैं और माइनस लगाएंगे दोनों क्योंकि यहाँ माइनस लाना है। तो यहाँ लिख देंगे 3x और ये माइनस का 4x और प्लस के 12, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, x कॉमन तो x माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन क्योंकि 4 दोनों के टेबल में आता है, 4 लिया, यहाँ बचा x प्लस माइनस माइनस 4 3 12, ये हो गया। अब ये x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4, मैंने ये सिखा रखा आपको सेकंड एक्सरसाइज में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, x माइनस 3 x माइनस 4 है ना, तो आप इसे लिखो x माइनस 3 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 3 और ये हो गया x माइनस 4 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 4। तो अपने पास में ये क्या आ गया, अगर ये दोनों शून्यांक आ गए, अल्फा बीटा आ गए, अगर इनको जोड़ेंगे 3 और 4 जोड़ेंगे कितने आ गए 7, इसका ऑप्शन कितना आ गया 7। ठीक है ना, ये इसका ऑप्शन 60 वाला हो गया और इसका आंसर हो गया 7। ठीक है ना। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में 3x प्लस 2y बराबर 7। तो इसके अंदर आपको x का मान 5 हो तो y का मान ज्ञात करो। अब भाई x की जगह पे 5 रखना है और कुछ नहीं करना है, ये 5 रखा और 2 और y इजिकल टू 7, तो ये 5 दिए 15 हो गए और ये 2y इजिकल टू 7, तो ये अपने पास में हो गए 2y इजिकल टू 7, ये 15 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर कितने हो जाएंगे, 7 में से 15 गए तो 8 बचे, तो y बराबर कितने आ जाएंगे -8 और ये नीचे चला जाएगा 2, कितने आ गए -4। ठीक है, ये अपने पास में ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन अपने सही हो गया। ठीक है ना, तो ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक आकृति दी है इसके अंदर, ये जैसे ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये अपने पास में A D E और B और C ये आकृति दी है। इसके अंदर आप सभी माप रख लो, EC का मान ज्ञात करना है आपको, सबका मान दे रखा है। AD बराबर कितना दे रखा है आपके पास में 1.5, ये 1.5 है। ठीक है, और DB का मतलब कितना दे रखा है 3, AE का मतलब कितना दे रखा है 2 और ये निकालना है। अरे भाई ये बटे ये कर दो, ये बटे ये, क्योंकि थेल्स प्रमेय से 6 एक्सरसाइज का सवाल है ये बटे ये, तो 1.5 बटे 3 कर दो और ये 2 बटे EC कर दो। ठीक है, पहले इसी को सोल्व कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 0, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये आगे सोल्व होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 इधर आ गया और 2 बटे EC, तो EC बराबर 2 दूनी 4, ये आंसर हो गए। तो इसके ऑप्शन में आपके 4 सेमी इसका आंसर हो गया। डन। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।